जो 15 पन्नों का नोट है ना प्यार मोहब्बत का, आप क्या इस मर्डर को प्यार का नाम देंगे कि उस लड़की से बहुत प्यार था इसलिए उसको मार दिया? ये जो लोग प्रेम प्रसंग का नाम दे रहे हैं ना, उन पे भी मुझे घिन आती है। इसलिए घिन आती है कि जब वो उस लड़की को तुम बहला फुसला के ले गए, तुम्हारे अनुसार वो चली तो वो बहुत अच्छी थी। जब उसको दुनिया समझ में आया, ज़िंदगी समझ में आया, परिवार समझ में, प्रेम प्रसंग का भी मामला था, तो मैं पूछती हूँ बोलने वालों से, क्या ये नरसंहार सही है? अगर प्रेम प्रसंग का भी मामला था तो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी मामला था तो क्या ये नरसंहार सही है? और जिनके नज़र में ये सही है तब तो फिर ये चलता है बंदूक लेकर और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है छठ वाले दिन, और तरह तरह की वीडियो, तरह तरह का फोटो, और उनका भी काफ़ी एकदम स्टाइलिश फोटो सब वायरल किया जा रहा है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग घूम कर आ गया, ब्रेकअप के बाद गया घूमने 12 ज्योतिर्लिंग, उसके बाद बताया जा रहा है कि शादी हुआ उसके बाद गया, यानी उसकी फ्रेंड से ये फंस गई, ये फंस गया, यानी तरह तरह की बात की जा रही है। लड़की को बसजलन साबित करने के लिए उसके फ्रेंड से रिलेशन बना दिया गया और भी लड़कों से रिलेशन बना दिया गया और लास्ट में गोली चलवा दी गई। इसको आप किस नज़र से देख रही हैं? तरह तरह की फोटो जो वायरल हो रही है। देखिए, जो हैवान हैं वो हैवानियत ही करेंगे, उसी दिशा में इस मामले को देंगे भी, लेकिन मैं इंसानियत की बातें करूंगी इसलिए क्योंकि आज जो उनके परिजन इलाजरत हैं और वो जो लड़का एकलौता उस खानदान का चिराग जो बचा है, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं, एकलौता जो पालक पोषक जो उस घर का बचा हुआ है, उसका ये चीज़ कहना है अभी तक क्या प्रशासन की तरफ से उसको सुरक्षा नहीं दिया जाना चाहिए? कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी चीज़, ये उस भाई के लिए, उस पिता के लिए, या जो दुनिया में नहीं रहे उस भाई के लिए अभी कितना ये मानसिक प्रताड़ना वाली बात है कि उस लड़की का, उसकी बहन का जो मर गई, तुमको संतुष्टि नहीं मिला। समझ में आई चीज़ ये है कि ये मामला, जैसे कि हम लोग फैमिली से अभी मिले हैं तो बताया जा रहा है कि ये मामला ज़मीनी विवाद का है, एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको लेके ये चीज़ें चलती आ रही थी। पहले भी ये लोग थाने में छेड़खानी का एक रिपोर्ट दर्ज करवाए थे जिस पर कि कार्रवाई नहीं हुई और होती भी नहीं है, और यही होता ही है। एक जैसे बालू माफिया और ये बहुत तरह के माफिया होते हैं ना, भू माफिया होते हैं ना, वैसे ही एक माफिया और आ गया है बिहार में, वो है नेता माफिया। ये एक गैंग होता है नेताओं का, छोटे छोटे टुटपुंजिये नेताओं का एक गैंग होता है, ठीक है, और यही पूरा गैंग जो है एक थाने के अंदर के सिस्टम को चलाता है और उन्हीं के कहने पर ये पूरा सिस्टम चलता है। अच्छा, पूरी बात आपको बता दें कि एक नाबालिग बच्ची, 15-16 साल की बच्ची रहती है, उसको बहला फुसला कर ले जाता है, उसके साथ अश्लील फोटो खिंचाता है। नाबालिग बच्ची को जो लड़का गोली चलाया है वो कुछ दिन पहले भगा कर ले जाता है, अश्लील फोटो खिंचवाता है, खिंचवाने के बाद आज गोली मारकर उस फोटो को वायरल करवाता है। मैं बता दूं आपको, इस तरह के जो मर्डर होते हैं ना, इस तरह के मर्डर पहले से सारा कुछ प्लान कर लेते हैं। वो जो 15 पन्नों का नोट है ना प्यार मोहब्बत का, आप क्या इस मर्डर को प्यार का नाम देंगे कि उस लड़की से बहुत प्यार था इसलिए उसको मार दिया? ये जो लोग प्रेम प्रसंग का नाम दे रहे हैं ना, उन पे भी मुझे घिन आती है। इसलिए घिन आती है कि जब वो उस लड़की को तुम बहला फुसला के ले गए, तुम्हारे अनुसार वो चली तो वो बहुत अच्छी थी। जब उसको दुनिया समझ में आया, ज़िंदगी समझ में आया, परिवार समझ में आया, तो जब वो अच्छे तरीके से अपना जीवन 3 साल बाद अपना जीवन जी रही थी सही तरीके से, वो लड़की, मैं बता दूं आपको, तनिष्क के हथवा मार्केट में शायद जॉब भी करती थी। अपने पैर पे जब वो खड़ी हो गई तब उस आशिक को प्रेम नहीं आया, उस आशिक को जलन का भावना आ गया कि हम इस लड़की को जिस चीज़ के लिए यूज़ किए वो तो मेरा मन्नत पूरा ही नहीं हुआ। इस जलन के भावना में ये चीज़ किया है। देखिए, प्रेम प्रसंग का जहाँ तक मामला था तो ठीक है, तुम्हारा उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था ना, और अगर था भी तो जब 3 साल पहले, 2 साल पहले वो तुमको छोड़ दी तब फिर तुम्हारे अंदर इतना आग क्यों नहीं उबला? आज जब वो लड़की सही जगह पे थी, उसका परिवार जी रहा था, खा रहा था, तब तुम आ गए और इस तरीके से इस चीज़ को कहाँ से? अगर प्रेम प्रसंग का भी मामला था तो मैं पूछती हूँ बोलने वालों से, क्या ये नरसंहार सही है? अगर प्रेम प्रसंग का भी मामला था तो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी मामला था तो क्या ये नरसंहार सही है? और जिनके नज़र में ये सही है तब तो फिर ये चलता ही रहेगा। तो वही इनका मनोबल बढ़ाते हैं। अपनी माँ बहन को भी झोंक दो ना नरसंहार में। आजकल हर एक चौथे घर में, हर एक दूसरे घर में लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लड़का बहला फुसला लेगा। आपको नहीं पता हम गुंडे हैं कि माफिया है कि आतंकवादी हैं, आपको हम बहला फुसला लेंगे, उसके बाद जब आपको पता चलेगा ये तो भाई बड़का आतंकवादी है, तो आतंकवादी को छोड़ेगा ना जाइएगा आप। देखिए, लड़की उस एज में नहीं थी, जब उसको मैच्योरिटी आया वो समझ गई लड़का किस प्रकार का है।
लड़का का जैसे मुझे पता चला है, लड़का का पहले भी इस सब तरह का इतिहास रहा, आपराधिक छवि रहा है। वो वही लड़का है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जो बड़े बड़े टैटू छपवाए हुआ है, यानी पूरा समझिए आतंकवादी वाला काम किया। वो पहले भी गन लेकर खुलेआम घूमता है। और वो कभी भोलेनाथ का भक्त नहीं हो सकता जो ऐसे ही सरेआम किसी को भी मार देता है चंद जमीन के टुकड़ों के लिए। यानी भोलेनाथ को भी इन्होंने बदनाम कर दिया, टैटू छपवा कर। वो टैटू वायरल हो रहा है, वो गया पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। एक चिराग बचा हुआ है, उसका चेहरा देखते तो हमें भी रोना आता है। अब भी उनसे मिलकर आई हैं। देखिए, ये कहीं से भी प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ये प्रेम प्रसंग का मामला है ही नहीं। एक बदले की भावना थी उसकी, जो किसी चीज़ को लेकी थी, ज़मीन को लेकी थी। जैसा कि आज उसका भाई बताया भी हमको, सारी चीज़ उसने बताई कि वो प्रेम प्रसंग का मामला भी क्यों बता रहा है, क्यों चीज़ों को दे रहा है। 3 साल पहले का फ़ोटो वो वायरल कर रहा है। वो एक सोचा समझा साजिश किया है, वो सोचा समझा मर्डर किया है। अगर सोची समझी मर्डर नहीं थी तो मैं पूछती हूँ कि लड़का 2 मिनट के अंदर कहाँ गायब हो गया? अगर उसको संरक्षण स्थानीय लोगों ने नहीं दिया तो 2 मिनट के अंदर लड़का कहाँ गया? अगर प्रशासन ने भी, मैं फिर से बोलूँगी, प्रशासन ने भी उसको संरक्षण दिया है। मैं अभी मैंने बताया ना आपको, ये एक गैंग चलता है, गुट चलता है, जो हर जिले के हर थाने में बैठता उठता है और उसी के अनुसार वो सिस्टम पूरा का पूरा चलता है। और मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस पर जांच होनी चाहिए, और जब जांच होगी तो सारी चीज़ें सामने आएगी। अगर लड़की का अफेयर ही था तो नरसंहार सही है? ये मुझे बताइए, नरसंहार सही है? इस तरीके से जो पूरे परिवार को मार दिया, गलती किसी का था और पूरे परिवार को भून दिया गया, बच्चे को अनाथ कर दिया गया। छठ जैसे पर्व में गोद भरने की दुआ मांगती है माएँ, उस दिन उसका गोद सुना कर दिया गया। ये कहाँ तक सही है? और ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि प्रेम प्रसंग का मामला था इसलिए लड़का जो है आके खून कर दिया, तो मैं बोलूँगी एक दलित लड़की भटक रही है मोतिहारी में, जाके उसको इंसाफ दिला दीजिए। लड़का साथ में रखा था 1 साल और उसके बाद छोड़ दिया है। अगर है ताकत तो जाके इंसाफ दिला दीजिए उस लड़की को। लड़के को ढूंढ ढूंढ के परेशान है। आप क्या सोचते हैं इस लड़के के बारे में? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बिहार में हो रही घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा।